एंटी पेपर लीक बिल आज लोकसभा में दूसरे दिन भी इस पर लगातार चर्चा जारी है। लोकसभा में थोड़ी ही देर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी जब लोकसभा में बयान देंगे तो उस वक्त भी हंगामा हो सकता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने बिल पर बात नहीं की बल्कि सिर्फ राजनीति की बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो आज बिल पर बात करेंगे, बिल की चर्चा करेंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी वक्ता इस बिल पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए, जिन्होंने भी अपना बयान दिया, बिल पर किसी ने बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की है, सिर्फ और सिर्फ सरकार पर एग्रेसिव होने की कोशिश की है। लेकिन बिल में क्या सुधार चाहते हैं या बिल कैसा है, अच्छा है या नहीं, इस पर चर्चा नहीं की गई। संसद में पेपर लीक पर विपक्ष का बवाल जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने हंगामे का एक नया पर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सांसद राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सपा सांसदों ने संसद भवन परिसर में चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के बैनर पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट किया। वो अपने साथ सिंबॉलिक डोनेशन बॉक्स लेकर आए थे और उसमें नकदी दान करते नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार मंदिर में दान पात्र नहीं बचा सकती, वो पेपर लीक क्या ही रोकेगी। दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी पर डिंपल यादव ने भी सरकार पर अटैक किया और कहा कि लोगों के दान को बीजेपी ने हजम किया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का योगी आदित्यनाथ जवाब दें। एसआईटी का गठन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किया गया है, डिंपल यादव ने कहा। आप लोग भी पहले दान दीजिए, चंदा दीजिए, चलिए भरोसा नहीं कहा जाएगा। सब लोग डालिए जान। मैं समझती हूँ कि लोग बहुत सालों से सोच के बैठे थे और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी, इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी हैं, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। और अयोध्या में जब ये इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है। तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। देखिए, सदन में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, दिल्ली में उठा रहे हैं, लेकिन जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डिंपल यादव मांग रही हैं। सिर्फ डिंपल यादव और अखिलेश यादव नहीं बल्कि धर्मेंद्र यादव भी चढ़ावा चोरी पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी पर चर्चा का नोटिस दिया है। पूरा देश चढ़ावा चोरी पर चर्चा चाहता है। बिल्कुल, अयोध्या लुटी है, अयोध्या के सांसद भी थे, पूरे देश के लोगों ने दान दिया, सिंबॉलिक तौर पे हम सांसदों ने भी दान दिया। हमने स्पीकर साहब से मांग की है, लगातार नोटिस दिए, जितने भी लोकसभा के अंदर नियम हैं किसी सवाल को उठाने के, सारे नियमों के तहत हम लोगों ने नोटिस दिया। जो उनमें नोटिस है आज ही है, 193 की भी चर्चा मांगी है। जिस किसी पर भी स्पीकर साहब तैयार हो, हम लोग इस पर गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं और पूरा देश इस चर्चा को सुनना चाहता है। अब इस बीच कंगना रनौत कंट्रोवर्सी पर अभिजीत दीपके का एक बयान सामने आया। कंगना को बीजेपी ही गंभीरता से नहीं लेती। अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार नहीं सुधरी तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। पैलेट गन का भी यूज किया गया। आतंकवादी थे, बच्चों के ऊपर पैलेट गन यूज करें, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या आतंकवादी थे वो? अमित शाह और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। बंगाल ने कहा है कि नीट जो प्रोटेस्टर्स है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और जिनका आपराधिक कार्रवाई ना करे तो बेटर है। ये सारे स्टूडेंट्स जो थे इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे।
दरअसल कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा था कि मैंने अपने जीवन में इतना अटपटा कुछ नहीं देखा, इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। इसे किसने जन्म दिया, इन्हें कौन पाल पोस रहा है, ये तो गटर वाली पीढ़ी है। कंगना ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक के बाद एक कई स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान वायरल हुए रील्स और वीडियो की भाषा पर नाराजगी जताई है। कंगना ने पोस्ट में लिखा, जेनजी के विरोध प्रदर्शनों की रील्स देखकर मैं हैरान रह गई और बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं वो बहुत ही असभ्य है। कंगना ने संसद भवन पहुंचकर भी आंदोलन को लेकर सवाल उठाए। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी जवाब दिया। रांका ने कहा कि गुंडों की पार्टी कौन सी है देश को पता है, कंगना को ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनावत जी ना करे तो ही अच्छा है। गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में सबको पता है। दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया, दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया, दीपके पर इंक किसने फेंकी, सारे लोग एक ही पार्टी के हैं। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मार पिटाई कौन करता है। और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है, क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है। लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया। प्रदर्शनकारियों को लेकर सीजेपी फिर प्रदर्शन की धमकी दे रही है। सीजेपी का आरोप है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को लेकर एक अंतरिम आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर एक्शन जारी रहेगा, लेकिन नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। इसके बारे में जब सरकार ने सीजेपी को जानकारी दी तो सीजेपी इसे सरकार की वादा खिलाफी बता रही है। सीजेपी का कहना है कि सरकार कोर्ट के निर्देश की आड़ में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन ले रही है। अगर ऐसा हुआ तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। ने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया, जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो FIRs एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब कि अब सरकार ने बोला कि क्योंकि ये है रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे रिटर्न में या नहीं देंगे? अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हम बता देना चाह रहे कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार को मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप ऐसा विश्वासघात मत करिए किसी भी युवा के साथ। अब सीजेपी की इस नई धमकी के बाद से गृह मंत्रालय में हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल संसद भवन में अलग अलग मीटिंग की। पहली बैठक आईबी चीफ और गृह सचिव के साथ हुई। दूसरी बैठक सीजेपी के वार्ताकार रहे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ हुई। माना जा रहा है कि बैठक सीजेपी की धमकी को देखते हुए सरकार की तैयारियों को लेकर थी। हम लोगों ने 25 तारीख को जो सरकार से एग्रीमेंट हुआ था, हम उम्मीद करते हैं सरकार उसे ऑनर करेगी। बंगाल और असम और बिहार में ऑलरेडी जो है FIRs वापस ली गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली में, बंगाल में और तमाम ऐसे राज्य जहां पर हमारे छात्रों पर FIR की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उसे वापस लिया जाए। आप अपनी बात से पीछे मत हटिए, वरना हम फिर से आंदोलन करने को मजबूर हैं। तो सीजेपी की तरफ से बार बार आंदोलन की धमकी दी जा रही है, बार बार प्रोटेस्ट की धमकी दी जा रही है। मसला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही सरकार ने सीजेपी के सामने अपनी बातें रखी हैं। उधर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बड़ा अटैक किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल और प्रियंका बड़े उत्पाती हैं।
9 घंटे में 9 शब्द बिल पर नहीं बोल पाए। छात्रों के नाम पर राजनीति कांग्रेस कर रही है। जो लोग भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हों, जिनकी सरकारों में लाखों छात्रों को जेल में डाल दिया गया, जिनकी सरकारों में सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई, यहां तक कि राजस्थान की बात करूं तो 19 पेपरों में से 17 में तो पेपर लीक हो गए। और वो शिक्षा मंत्री क्या कहते थे, आज उन शिक्षा मंत्री को कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस पेपर लीक करवाने वाले में जो है उनको सम्मानित करने का काम करती है। और दूसरी बात कहूं, सोरेस के चमचे, इंदिरा के नाती, राहुल प्रियंका सबसे बड़े उत्पाती। कल पूरे दिन चर्चा हुई, 9 घंटे में 9 शब्द कांग्रेस बिल पर नहीं बोल पाई। 9 शब्द बिल पर चर्चा कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस छात्र के हित में ना पहले थी ना आज है। और मेरा लिख कर ले लीजिए, राहुल गांधी जब भाषण देंगे वो बिल पर एक लाइन नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि उनको छात्रों से कुछ लेना देना ही नहीं। 2 चीजें तो उन्होंने दबाव में आकर के ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ा, क्योंकि जब जनता जब सड़क पे आती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। अभी भी हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं जो AK-47 की है। और जिस प्रकार से जेपी आंदोलन के समय जिन लोगों को अभी भी सरकार पेंशन देती है, हम लोगों का भविष्य में अगर सरकार बनेगी तो जो छात्र जो गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों को भी हम लोग पेंशन की व्यवस्था इस आंदोलन में कराने का काम करेंगे। जो आंदोलन था वो आंदोलन पॉलिटिकल पार्टी के स्पॉन्सर आंदोलन था। आरजेडी, लेफ्ट और जिस तरह का हंगामा किया गया, कई अफसरों के आंख चले गए हैं साहब, सर फटा है। वो पॉलिटिकल पार्टी के गुंडों ने हाईजैक कर लिया। प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं, केंद्र और राज्य की सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई। जो हमने वार्ता किया उसी के अनुरूप बिहार सरकार ने उसका पालन किया। देखिए, एंटी पेपर लीक बिल को लेकर लगातार चर्चा जारी है, वार पलटवार जारी है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां इस बिल पर चर्चा हो रही है। The direct legal responsibility to the union government. Sir, the government of India is solely. Sir, I've just started. You have made all points. I've just started. You have made your all points. Sir, Rahul ji will speak after this. Sir, I've just started. Please conclude. No, I've just started. If that be the case, I will not speak. Already taken 3 minutes. Sir, intervention from the chair. I've just started. I've already spoke to you. Sir, the government of India is solely responsible for the systemic failures of the question leakage and also in conducting the public examination during the last 1 decade. Sir, NEET UG question leak is the result of corruption, organized cheating, bribery, illegal payments, conspiracy, abuse of public trust and financial exploitation. The government of India failed in initiating stringent action against the accused in 2024 question paper leakage and also failed to implement the recommendations of the Radhakrishnan committee. They have submitted 100. तो थोड़ी देर में राहुल गांधी भी लोकसभा में इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, सीधा आपको लिए चलेंगे। इस बीच आपको ये बता दें कि छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के एक्शन को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल एसएफआई नेता आयशी घोष को ढूंढते हुए दिल्ली पुलिस सीपीआईएम के हेडक्वार्टर पहुंच गई, जिस पर सियासत तेज हो गई है। सीपीआईएम का कहना है कि दिल्ली पुलिस एक पुराने केस के बहाने एसएफआई नेता आयशी घोष को गिरफ्तार करने सीपीआईएम के हेडक्वार्टर पहुंची थी। सीपीआईएम आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस चुन चुनकर उन लोगों पर एक्शन ले रही है जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल थे। हालांकि इससे पहले कि दिल्ली पुलिस आयशी को गिरफ्तार करती या हिरासत में लेती, वहां सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास पहुंच गए, जिसके बाद सांसद जॉन ब्रिटास और दिल्ली पुलिस के बीच काफी देर बहस हुई। सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष के खिलाफ पुलिस के एक्शन का कड़ा विरोध किया। एक महिला कर्मी जो सिविल ड्रेस में थी, उससे उसके यूनिफॉर्म के बारे में पूछा। महिला पुलिस कर्मी ने जवाब भी दिया कि उसका यूनिफॉर्म बारिश में भीग गया है, इसलिए वो सिविल ड्रेस में आई है। You are also police. Sir, date Then I am asking. You are also, but you don't have a uniform.
I went for. No. I am asking a straight question to you. Please. You are part of the Delhi police. Yes. I should know who you are and where is your badge, where is your uniform. Can you just come like this? Sir, आज You are not answering my question. I am a lawmaker. I am a parliament member. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. Why? Please. Tell me. आज मेरा हाई कोर्ट मैटर था. Yeah. हाई कोर्ट मैटर अटेंड करने के बाद जब मैं रास्ते से आ रही थी, I have no- काफी बारिश थी, इसके वजह से मेरी No. यूनिफॉर्म भीग चुकी थी. Please listen जो कि to- अभी भी थाने में No, भीगी please हुई listen थी. to me. Please listen to me. You are a police officer. You must have attended the High Court. Since you are in a police action now, you should be in your uniform. आयशी घोष जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं। 2021 के एक मामले में दिल्ली की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने वारंट इसलिए जारी किया क्योंकि आयशी तय तारीख पर सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुई। पुलिस कोर्ट के इसी वारंट को लागू कराने की कार्रवाई कर रही है, लेकिन आयशी घोष और सीपीआईएम कह रहे हैं कि पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों को डराने की नीयत से काम कर रही है। अभी मैं एकेजी भवन में हूँ और दिल्ली पुलिस बाहर आया हुआ है मुझे अरेस्ट करने के लिए एक पुराने केस के सिलसिले में जो 2021 में फाइल किया गया था। अब आप सोचिए, जब पूरे देश भर में भी छात्र आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर में कुछ दिन पहले ही हमारे आंदोलन के तहत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो दिल्ली पुलिस को बहुत जल्दबाजी है कि पुराने केसेस को खुदेर के निकाल के हम लोगों को अरेस्ट किया जाए। हमने दिल्ली पुलिस को साफ बोला है कि आपको अगर लगता है कि ऐसे अरेस्ट करके हमारे जैसे छात्रों का आवाज आप दबा सकते, तो ये होने वाला नहीं है। आप अरेस्ट कीजिए, आप जेल में डालिए, कितने दिन भी आप डालिए, हम लड़ने वाले हैं। Today the Delhi police officers barged into the office of the CPM, which is a national party, and they wanted to take Ayshi Ghosh into custody. She is one of the faces of the Jantar Mantar agitation. They say that there is a warrant against her, which is of 2021 case. But I checked up with that police officer. They say that the warrant was issued to her. But the fact is that even in their records, the warrant was communicated over phone. You cannot communicate a warrant on telephone. It should be personally handed over. Now, their intention is to send a message to the whole students that whoever has participated in the agitation. एसएफआई के नेता पर पुलिस ने एक्शन लिया तो उसके सपोर्ट में सीजेपी भी खड़ी हो गई। सीजेपी के आशुतोष रांका धमकी दे रहे हैं कि अगर आयशी घोष को कुछ हुआ तो सरकार ऐसा विरोध प्रदर्शन देखेगी जो पहले कभी नहीं हुआ। यानी अब सरकार के खिलाफ लेफ्ट और सीजेपी एकजुट हो गए। नहीं, देखिए, हम लोगों ने 25 तारीख को जो सरकार से एग्रीमेंट हुआ था, हम उम्मीद करते हैं सरकार उसे ऑनर करेगी। बंगाल और असम और बिहार में ऑलरेडी जो है एफआईआर वापस ली गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली में, बंगाल में और तमाम ऐसे राज्य जहां पर हमारे छात्रों पर एफआईआर की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उसे वापस लिया जाए। आप अपनी बात से पीछे मत हटिए, वरना हम फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे।